कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस बिना किसी तथ्य के मामले पर राजनीति कर रही है। राज्यपाल का घेराव बचकानी बात है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं से वैक्सीनेशन सेंटर और पीएम के मन की बात बूथ पर जाकर समस्याएं सुनने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सभी नेता कार्यकर्ता गरीब कल्याण योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हो रही है। बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने में महंगाई का मुद्दा कांग्रेस को रास आ रहा है। कांग्रेस एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर रूपरेखा तैयार कर रही है। इस बार पार्टी गांव ढाणी तक इस मुद्दे को लेकर जाएगी। मुजफ्फरपुर में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का मंदिर बनेगा। इसकी घोषणा सचिन के जबरदस्त फैन सुधीर कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि 4 साल के अंदर ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। भारत ने श्रीलंका को वनडे सीरीज के दूसरे मैच में मात दी है। टीम इंडिया ने 3 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ टीम इंडिया में वनडे सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे हो गई है। टीम इंडिया की जीत के हीरो दीपक चाहर रहे। उन्होंने 69 रनों की नाबाद पारी खेली। धौलपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 30,000 की नकदी बरामद की। झालावाड़ जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके घर से चोरी की 8 बाइक बरामद की। कोटा के हिंडोली इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हनुमानगढ़ जिले की रावतसर नगर पालिका के कर्मचारियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाना भारी पड़ गया। कर्मचारी कोचिंग सेंटर को बंद करवाने के लिए गए थे, तभी कर्मचारियों को कोचिंग सेंटर में बंधक बना लिया गया। कोटा के चर्चित सुकेत गैंगरेप मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। झालावाड़ में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट के बाद तनाव उत्पन्न हो गया। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ किया और आगजनी की, जिसके बाद पुलिस ने गश्त देकर मामले को शांत करवाया। बूंदी के लक्ष्मी विहार कॉलोनी में बाइक चुराने चोर को कॉलोनी की महिलाओं ने रंगे हाथों पकड़ लिया और खंभे से बांधकर जमकर धुनाई की। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद उपखंड मुख्यालय पर बैंक के बाहर एक व्यक्ति के साथ 2 युवकों ने 50,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। कोटा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला एक तरफा प्यार का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर के बानसूर में संदिग्ध अवस्था में एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बाड़मेर के बालोतरा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित के पिता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में एक मंदिर के पास 4 बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर एक शख्स को डराया और उसके गले में पहनी सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। जोधपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में रॉयल्टी नाके के पास बदमाशों ने एक युवक से 14 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित युवक गुटखे का कारोबारी बताया जाता है। भरतपुर के बयाना पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 जून को मारपीट के दौरान एक शख्स को घायल कर दिया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। कोटा के सांगोद में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और पटवार घर में तैनात कानूनगो को ट्रैप किया। एसीबी ने सुरेश सुमन को 4,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। धौलपुर पुलिस ने लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 30,000 की नकदी, मोबाइल समेत लूट के कई सामान भी बरामद किए। 75 लाख का सोना लेकर फरार बंगाली कारीगर सीकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 11 जुलाई को वारदात होने के बाद से लगातार पुलिस उसका पीछा कर रही थी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 9 क्विंटल 33 किलो 800 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया। तस्करों की तलाश जारी है। राजसमंद पुलिस ने भूमि विकास सहकारी बैंक में हुई चोरी का महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया। दौसा जिले की केलवा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिसके बाद मृतका के बेटों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। भरतपुर जिले में आपसी कहासुनी को लेकर हुए हमले में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। टोंक के पीपलू के इब्राहिमाबाद में 4 बच्चियां नदी में गुड़िया विसर्जन करने गई थी, जिसमें से 2 बच्चियों की नदी में डूबने से मौत हो गई। बूंदी जिले के लाखेरी की मेज नदी में एक व्यक्ति बह गया, जिसे तलाशने के लिए लाखेरी पुलिस और सिविल डिफेंस के जवानों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीकर में बेखौफ अपराधियों ने जयपुर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान अपराधियों ने हेड कांस्टेबल को गोली मार दी और इंस्पेक्टर की कार लूटकर फरार हो गए। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में पुलिस से बचने के लिए एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक छत पर चढ़ गया और छलांग लगाकर आत्महत्या करने की धमकी दे डाली। जालौन में दिल दहला देने वाले जानलेवा स्टंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो में युवक शादी समारोह में जाते वक्त शराब के नशे में धुत होकर जानलेवा स्टंट कर रहे हैं।
बूंदी में एक बस का संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण बस कीचड़ में धंस गई। बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बांसवाड़ा के खमेरा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी घायल हो गई। धौलपुर में नेशनल हाईवे 11 पर एक वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। भीलवाड़ा में बिजली के खंभे की चपेट में आने से एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। भरतपुर जिले के बयाना में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। जोधपुर के फलौदी में एक मालगाड़ी ने एक बोलेरो को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इसमें सवार लोग पहले ही उतर गए, जिसके चलते कोई जानलेवा हादसा नहीं हुआ। राजसमंद के नाथद्वारा के ग्रामीणों ने गंदे पानी की सप्लाई समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने नगर पालिका के सामने नारेबाजी कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में कृषक मित्रों ने वेतन बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। कोटा के निजी अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के बावजूद मरीजों के परिजनों से पैसा वसूलने के मामले को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के जीव विज्ञान का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आयोग पहुंचकर विरोध किया। झुंझुनू में छात्र संगठन एसएफआई ने कलेक्ट्रेट के बाहर 2 प्रमुख मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कंप्यूटर शिक्षक संविदा भर्ती को नियमित करने और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के घर के बाहर संविदा कर्मियों के साथ हुई मारपीट पर विरोध जताया। बीकानेर के गंगा शहर बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने बिजली और पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज करवाया। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में सिर्फ 22 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं किसी की भी मौत नहीं हुई। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 400 के नीचे आ गया है। श्रीगंगानगर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के चलते पिछले 2 दिनों से कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान ठप पड़ा है। वैक्सीन लगवाने केंद्र पर पहुंच रहे लोग वैक्सीनेशन साइट से बैरंग निराश होकर वापस लौटे। कोटा में कोरोना और डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। कोटा में जयपुर से कोटा के लिए कोविशील्ड की 30,000 और कोवैक्सीन की 8,000 डोज दी गई। अब आज जिले में 88 साइट पर वैक्सीनेशन के सेशन आयोजित किए जाएंगे। अलवर पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों की बैठक ली और जिले भर में बकरीद के दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने के निर्देश दिए। भरतपुर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के चलते एक ही सेंटर चालू है। ये सेंटर आरबीएम अस्पताल के नए भवन में चल रहा है। कोटपुतली के शाहपुरा के अमरसर पुलिस थाने में संगीता मीणा को थाना प्रभारी का पद संभाला है। क्षेत्र में पहली बार किसी महिला अधिकारी को थाना प्रभारी बनाया गया है। चूरू के सुजानगढ़ में लोग पेयजल की समस्या से परेशान हैं। इसी को लेकर लोगों ने वार्ड पार्षद पूर्व उप सभापति के नेतृत्व में जलदाय विभाग कार्यालय पर जाकर आंदोलन किया। चूरू में पानी और बिजली को तरस रहे मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया और करीब 5 घंटे तक धरना दिया। कोटा में आईआरएस डॉक्टर शशांक यादव की गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने अफीम काश्तकारों से अवैध वसूली और भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी देने की अपील की। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में नगरपालिका ईओ और महिला पार्षद के बीच हुई तकरार के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दी। राजसमंद जिले के स्क्रब टाइफस के 4 केस मिलने से चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है। अब तक 2 केस खमनोर ब्लॉक और 2 केस राजसमंद ब्लॉक से सामने आए। कोटा के मोरूकला गांव में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त और एसडीएम ने पौधरोपण कर बैठक ली। बैठक में विकास कार्यों के लिए 8 प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। उन्होंने संवाद में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और टारगेट पूरे करने के निर्देश दिए। सिरोही जिला कलेक्टर ने 7 पाक विस्थापित नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी। विस्थापित नागरिकों ने नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। टोंक जिले के पीपलो कस्बे के एक स्कूल में 4 फीट लंबा कोबरा मिला, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। चूरू के सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल ने बगड़िया ट्रस्ट के छात्रावास का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बांदा जिले के केलवाड़ा कस्बे में नई अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों से लैस एम्बुलेंस की सौगात मिली, जिसे खान मंत्री प्रमोद जैन भाई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीकर जिले के टाटनवा गांव के बीएसएफ जवान जितेंद्र सिंह शेखावत सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान तबियत बिगड़ने से शहीद हो गए। जवान की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव टाटनवा पहुंची, जहां शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बांसवाड़ा में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उनके चालान काटे जा रहे हैं। अलवर के गणपति विहार के रहने वाले रविंद्र जाटव ने आरएएस के परिणाम में 36वीं रैंक हासिल की। बड़े शहरों की तर्ज पर अब बांसवाड़ा में भी हाउसिंग सोसाइटी का संचालन किया जाएगा। उदयपुर की संस्था एक्मे ने मंगलवार से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जन आवास योजना की शुरुआत की।
राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और राजसमंद में राजकीय मेडिकल कॉलेज खोलने में आ रही बाधाओं को दूर करने की मांग की। बीकानेर जिले में अब पशुओं को बेहतर इलाज के लिए की जा रही कवायद अब शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के बाद पशुपालन विभाग ने जिले में सभी पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन कर दिया है। उदयपुर में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान इंद्रासर पहुंचे। सत्यवान इंद्रासर के आने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भरतपुर जिले के कंजोली गांव का रहने वाला 21 साल का अभिमन्यु भारत की शान में अब देश की रक्षा के लिए फाइटर जेट उड़ाएंगे। अभिमन्यु ने CDS एग्जाम क्लियर करने के बाद ऑल इंडिया में इंडियन एयरफोर्स में तीसरी रैंक हासिल की। उदयपुर में एकादशी के मौके पर धर्मोत्सव समिति द्वारा भगवान जगन्नाथ के रजत रथ के लिए 3 किलो चांदी भेंट की गई। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड मुख्यालय पर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विधायक रामलाल मीणा और SP आदर्श सिद्धू ने व्यापारियों के साथ बैठक की। बड़े शहरों की तर्ज पर अब बांसवाड़ा में भी हाउसिंग सोसाइटी का संचालन किया जाएगा। उदयपुर की संस्था एक्मे ने मंगलवार से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जन आवास योजना की शुरुआत की। भरतपुर के RBM अस्पताल के बाहर पार्किंग की अव्यवस्थाओं को लेकर एक एम्बुलेंस काफी देर तक फंसी रही। राजसमंद जिला पुलिस ने इन दिनों नशा मुक्ति का अभियान चला रखा है। पुलिस के अभियान को उस वक्त बल मिला जब मशहूर संगीतकार अनु मलिक ने एक वीडियो संदेश जारी कर राजसमंद पुलिस की हौसला अफजाई की। भरतपुर के बयाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर टैक्सी चालकों ने पौधरोपण किया। विद्यालय की दीवार के सारे टैक्सी चालकों ने करीब 100 से ज्यादा पेड़ लगाकर देखभाल करने का संकल्प लिया। करौली के इंदौर नई मंडी थाना परिसर में पौधरोपण किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कई प्रकार के पौधे लगाए और पौधों की देखभाल करने का भी संकल्प लिया। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा के जन्मदिन पर पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक और उनके समर्थकों ने करीब 10,000 पौधे लगाए। कोटा के कैथून इलाके में खेत में घूम रहे एक हिरण पर कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों से बचने के लिए भागता हिरण 50 फीट गहरे कुएं में गिर गया। भरतपुर के सारस चौराहे पर एक वाहन ने सड़क पर घूम रहे एक आवारा सांड को टक्कर मार दी, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी और प्राथमिक उपचार करवाया। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।